हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, भारतीय पोस्ट या फिर पोस्ट ऑफिस आप सब जानते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डाक या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं। तो इनकी तरफ से वैकेंसी निकाली जा चुकी है, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और आपको पता है कि ये जो पोस्ट ऑफिस है, इसके अंदर एक पोस्ट बैंक, मतलब कि पोस्ट ऑफिस का बैंक अपना बैंक है, जिसके अंदर वो अलग तरीके से, एक तरीके का आप ये समझ लो बैंक चला रहे हैं। होगा पोस्ट ऑफिस ही, लेकिन पोस्ट ऑफिस वालों को अपना बैंक है, जहाँ पे लोग अपना डिपॉजिट देते हैं और अपना जो भी उनका पैसा है वो जमा कराते हैं और उस पैसे को निकालते भी हैं, विड्रॉ भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने इसके ऊपर और थोड़ा सा ध्यान दिया है, इन चीज़ों को और बढ़ाने की कोशिश करी है, ताकि लोगों के लिए आसान हो जाए पैसा निकालना डालना। और आपको पता ही है कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक या सेविंग का जो तरीका है वो पोस्ट ऑफिस से भी बहुत टाइम से चालू है। तो इसके अंदर नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है। आपको लेके चलते हैं आगे इनकी शीट के ऊपर। ये मैं आपको इनकी वेबसाइट दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आपके सामने है। तो इसमें ये बता रहा है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड 650 ब्रांचेस ऑल ओवर द इंडिया विच एम टू यूटिलाइज। और इनके पास 1,55,000 पोस्ट ऑफिस हैं, जिसमें कि 3 लाख पोस्टमैन काम करते हैं। और इस समय इनके पास 132 वैकेंसी है इस चीज़ के लिए, पोस्ट ऑफिस के अलावा। ठीक है, तो ये 132 वैकेंसी किस किस तरीके से निकाली गई है, इसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और आगे चलते हैं, इसे देखते हैं इस तरीके से। ये देखिए आपके सामने आ गई है। तो ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है वो रहने वाली है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड। आपके सामने पोस्ट रहेगी एग्जीक्यूटिव, 132 वैकेंसी है, गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। ऑनलाइन इसका मोड रहेगा, 16 जुलाई तक की डेट है, लेकिन ये उससे पहले ही आपने काम कर देना है। 30,000 रुपये की तनख्वाह है, ऑनलाइन आपका टेस्ट होने वाला है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए आराम से कि इसमें अब हमें क्या कर लेना चाहिए। आगे चलते हैं, इससे समझने की कोशिश करते हैं कि ये देखिए, तो जो इवेंट आ रहा है वो ये बता रहा है कि रिलीज़ डेट 26 जुलाई की है, स्टार्ट डेट भी 26 जुलाई की है, और आखिरी जो इसकी डेट आएगी वो 16 अगस्त की रहने वाली है। तो 16 अगस्त से कोई भी ज़्यादा लेट ना हो जाए। लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग एप्लीकेशन 31 है, और अभी डेट आई नहीं है एग्ज़ाम की। तो वो जैसी एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या होने वाला है। अब हम वैकेंसी के टाइप समझ लें थोड़ा। तो जो जनरल हैं वो 56 रहने वाले हैं, शेड्यूल कास्ट 19, एसटी हमारे 9, ओबीसी 35, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 13। तो ये टोटल हो गया 132 के आसपास। अब ये बहुत सारी जगह पे निकाले गए हैं, थोड़ा सा जगह का हिसाब समझ लेते हैं कि किस स्टेट में कितना आ रहा है। तो देखिए सर, सबसे पहले आ रहा है हमारा असम। असम में लगभग 26 है। ये एक जगह नहीं होगा, बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। असम के अंदर ही बहुत सारी जगह पे अलग अलग जहाँ जहाँ पोस्ट ऑफिस है वहाँ रहने वाला है। छत्तीसगढ़ में भी 27, हिमाचल प्रदेश में 12, जम्मू कश्मीर में 7, लद्दाख में 1, और उधर से नॉर्थ ईस्ट के अंदर जब हम आ जाते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में 9, मणिपुर में 9, मेघालय 8, मिजोरम 6, नागालैंड 9, त्रिपुरा 5, उत्तराखंड 12। तो ये सारा मिला के कुल मिला के हो गया साहब 132 का। तो अब आप देखो, सबसे पहले अपने आप को एनालाइज करो कि आप किस स्टेट के वासी हैं। अब देखो, हो सकता है सब जगह है, मतलब ऑल ओवर इंडिया अप्लाई है, पर आप किस स्टेट के अंदर सोच रहे हैं जाना, वो बात अलग रहने वाली है आपके लिए। आगे चलते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस समझ लो इसके अंदर कि एप्लीकेशन फ़ीस जो इसमें रहने वाली है, आप सिर्फ ये देखो SC ST और जो लोग डिसेबल हैं उनके लिए 100 हैं। बाकी जो भी हैं OBC हो गए, जनरल हो गए, अनरिजर्व्ड हो गए, वो सब 300 रुपये पे कर रहे हैं। तो आपको यहाँ से हिसाब लगा लेना अपना कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मेन नोटिफिकेशन के ऊपर। तो ये नोटिफिकेशन है आपके सामने, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसके अंदर अब आ रहा है ये। तो स्टार्टिंग डेट आपके सामने 26 की है और एंडिंग डेट 16 अगस्त की है। ठीक है, राइट। अब और आगे चलते हैं तो मैं आपको और दिखाता हूँ इसमें आगे।
कि इसमें अब एग्जीक्यूटिव 32 132 रहने वाला है। एज आपकी रहेगी 21 से 35 और 56 अनरिजर्व्ड। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें कितने कितने हैं, आप किस सेक्शन में डिवाइड हो सकते हैं ये आपको देखना है। ये सारी आपको मैंने स्टेट वाइज बता दी है। अब ये देख लो मिनिमम एजुकेशन कितनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि भैया ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन हमें चाहिए, पहली बात तो समझ लो। सिर्फ ग्रेजुएशन वाले आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन है, ठीक है। अचीवमेंट ऑफ मंथली रेवेन्यू, ये आपको जो भी मतलब जो भी बैंक का काम होता है आमतौर पे वैसे ही होगा, और इसके अंदर कोई खास काम नहीं होगा। जो भी सरकार जिस तरीके से बोलेगी आपको, वो उनका जो सिस्टम है वो आपको बता देंगे, तो आपने उसके अंदर कर देना है। अब ये समझ लो इसके अंदर ये एक्चुअली थोड़ी सी जॉब कॉन्ट्रैक्चुअल है, आगे बढ़ता जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन स्टार्टिंग ये कॉन्ट्रैक्ट से ही होगा, राइट। तो इसके अंदर सबसे पहले वो कह रहे हैं कि 1 साल होगा, हम 1 साल से शुरू करेंगे, उसे ईयर टू ईयर आगे करके लेके जाएंगे, टोटल 3 साल के लिए। सिलेक्शन विल बी मेड ऑन ऑनलाइन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। मेनली सर्टिफाइड डू नॉट एंटल। IBP रिजर्व द राइट टू कॉल एनी रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर द असेसमेंट और इंटरव्यू। वो किसी को भी बुला सकते हैं, उनका अपना मानना है, वो अपना देख सकते हैं, उनका अपना सिस्टम है। और आगे चलते हैं। अब ये समझ लो भैया पैसे कितने मिलने वाले हैं। सर पैसे हमें मिलने वाले 30,000 रुपये महीने के हिसाब से, ठीक है जी। 30,000 रुपये महीने के हिसाब से मिलेंगे आपको। टैक्स डिडक्शन आपको अलग से होती रहेगी जो होगा, और आपको इंसेंटिव जो होंगे वो आपके परफॉर्मेंस में मिलेंगे। एग्जीक्यूटिव में भी पेड एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ देयर लमसम पे, तो वो आपको देखना है कि आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, वो डिपेंड करेगा आपकी परफॉर्मेंस पे। फर्दर इट इज़ क्लैरिफाइड नो अदर पे अलाउंस बोनस एटसेट्रा शैल बी पेड एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड अबव। जो बोला है सर वही मिलेगा, उसके अलावा कुछ और मैं सोचने की कोशिश करना सर। जॉब लोकेशन आपको हम दिखा चुके हैं कि जॉब लोकेशन किस साइड में पड़ रहा है। और रह गई बात एप्लीकेंट, जो फीस की वाली बात थी, जो एप्लीकेंट मैंने आपको बताए थे कि SC ST से बिलोंग करते हैं तो उनको तो देने हैं सिर्फ 100 रुपये, ठीक है। जो उसके अलावा हैं उन्हें देने हैं 300 रुपये। तो आप समझ लो कि भैया आप किस तरीके से कहाँ बिलोंग करते हैं ये आपको देखना है, ठीक है। एक चीज़ और है, उन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर कोई भी बंदा गिल्टी हुआ, मिसकंडक्ट पाया गया उसके साथ, तो भैया वो डायरेक्टली ही उनकी एप्लीकेशन कैंसिल कर देंगे। किसी और तरीके से उसने किसी भी तरीके से कोई गलत तरीका अपनाने की कोशिश करी इंटरव्यू में या वैसे भी ग्रुप डिस्कशन में, मिसबिहेविंग इन पर्सनल इंटरव्यू भी वो भैया कह रहे हैं कि हम लोग आपको डिबार्ड कर देंगे, ठीक है। तो समझ लेना। अब ये समझ लो कि भैया अब आपको पता है कि जो एज लिमिट होती है वो SC ST के लिए रिलैक्स होती है 5 साल के लिए, OBC के लिए 3 साल के लिए, और जो PWD लोग हैं उन लोगों के लिए 10 साल के लिए। तो आप देख लो आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, ताकि आपको सारा अंदाज़ा लग जाए। तो मोटा मोटा यही चीज़ है। नो TA DA विल बी पेड फॉर द कैंडिडेट अपीयरिंग सिलेक्शन प्रोसेस लायबल टू बी रिजेक्टेड। आपका किसी भी तरीके का आपको खर्चा नहीं देगी सरकार आपको इंटरव्यू में बैठने का या करने का, ठीक है। अगर और कोई क्वेरी आपको आ रही है तो भैया ये वेबसाइट के ये आपको सामने नज़र आ रहा है, आपको अपना ईमेल एड्रेस, तो आप इस ईमेल एड्रेस पे जाके अपनी क्वेरी डाल सकते हैं और वहाँ से आप अपना आंसर ले सकते हैं। ये लिस्ट आखिरी में लगी है, आप देख लो, ये शहरों के नाम से लिस्ट है। तो आप किस शहर में बिलोंग करते हैं इसे चीज़ को समझ लो। अगर ये आपका ही शहर है, मतलब जिस शहर में आप जाना चाहते हैं, तो ये देख लो बहुत सारे शहर हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल इसलिए कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश देख लो, जम्मू कश्मीर आ गया आगे, लेह में है भी एक पोस्ट लेह में भी है, जम्मू, राजौरी, श्रीनगर, उधमपुर, ठीक है। ये सारी हो गई। नॉर्थ ईस्ट में भी है, मेघालय में भी है। तो आप देख लो आप किस एरिया में आप जा रहे हो, किस एरिया में आप अप्लाई कर सकते हो, इसे आप सारा समझ लो। टिहरी, उत्तरकाशी, उत्तराखंड, ये सब हो गया, ठीक है जी। तो बाकी मिलते हैं आपको किसी अगली अच्छी जॉब में। तब तक के लिए इसे अप्लाई करना ना भूलना और अच्छे से अप्लाई करना, बहुत ज़्यादा ध्यान से अप्लाई करना। बाकी ऑल द बेस्ट, जय हिंद।